पे जो मेन हमारी जो खेती होती है ना, वो भाई अब हमारे पहले तो होता था, धान होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, मतलब धान कोदा वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती थी हमारी पहाड़ी भाषा में, जैसे बोलेंगे कोदा चलाई। तो थोड़ा सा इंट्रो वीडियो आज मैंने इसलिए बनानी थी क्योंकि कुछ लोग नए आ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो उस चक्कर से। तो गाइस मेरा नाम है विकास और मैं हूँ भाई हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो बहुत मस्त ऐसा घर बना हुआ है, छोटा सा मकान है, एक रूम है, एक किचन है, एक वॉशरूम है, तो बढ़िया ऐसा छोटा सा मकान बना है। तो ये एवरीवन गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी शाम के साथ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मौसम देख लो बिल्कुल ख़राब हो गया भाई। मौसम बादल तो डेली ऐसे ही निकल रहा है बट बारिश नहीं आ रही है। वो देख लो थोड़ा सा सनसेट भी होने वाला है, अब धूप जाने वाली है और शाम का माहौल कुछ इस तरह का भाई, ठंडी ठंडी हवा चली है। और ये देखो अभी मैं घर में हूँ और वो रह गया सामने गाँव, और उसको देखो हाँ शेफी, हेलो शेफी, शेफी अच्छा। और इसको देखो भाई फिर भागी नीचे रमेश वाले घर में, अभी इसको खाना खाने बुलाया था और भागी फिर से नीचे। शेफी हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक मस्त सी शाम के साथ। तो शाम के 5 बज रहे हैं भाई। तो आजकल दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कुछ करने को होता नहीं है, तो मैं भी पूरे दिन भर घर में ही था भाई, रेस्ट किया, कुछ नहीं किया आज, क्योंकि दिन में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो उस चक्कर से बाहर आने का मन भी नहीं होता है अभी। तो अभी इसलिए मैं कहूँ आजकल अपना व्लॉग जो है ना वो शाम को ही शुरू होता है मैक्सिमम टाइम पे। तो अभी देखो भाई अभी मैं हूँ घर में और शाम के नज़ारे कुछ इस तरह के अपने गांव से, मस्त ठंडी ठंडी सी हवा चली है। तो शाम शाम को बढ़िया रहता है, ठंडी ठंडी हवा भी चलती है और धूप भी नहीं होती है। तो मौसम भी ख़राब तो हो रहा है बट बारिश नहीं आ रही है भाई। हमारे यहाँ पर बारिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है भाई। तो अभी आया था रमेश, तो रमेश का थोड़ा सा हिसाब किताब कर रहा था अभी मैं। तो अभी क्योंकि मंथ टू मंथ वो भी हिसाब किताब करता है ना, जैसे 1 तारीख से 1 तारीख को। तो अब आज जो है इन्होंने यहाँ पे काम करना है घर में ना, तो 5 बज गया, बस अभी थोड़ी देर में काम शुरू करना करेंगे भाई, शुरू करेंगे। यहाँ पे देख लो मटेरियल भी हमारे पास बहुत सारा बचा हुआ है, ये देखो रेता बचा हुआ है, रोड़ी बची हुई है। तो अभी जो ये गली है ना यहाँ पे, ये वाली गली, तो ये पूरी साफ़ करनी है भाई। पीछे से दीवार तो लगी हुई है, ये गली पूरी साफ़ करके, इसमें मिट्टी है ना तो इसमें सोलिंग करके स्लैब वगैरह पड़ना है भाई इसमें पूरी गली में। और यहाँ देखो पत्थर भी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इसमें सोलिंग के लिए पत्थर भी यहीं रखे हुए हैं देखो। और यहाँ पे भी सोलिंग करी हुई है, देखो पत्थर बिछाया हुआ है ना पूरा। तो ये सारा साफ़ वगैरह करके यहाँ पे भी पूरे में स्लैब पड़ना है नीचे। तो मटेरियल तो पड़ा हुआ है, मैं का काम कर ही लेते। तो जो रमेश के घर वाली सीढ़ी थी वो इन्होंने कल शाम को डाल दी, वहाँ का काम तो कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ का काम करना शुरू करेंगे भाई। तो खच्चर वाले भी अंकल भी आए थे दिन को, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे पत्थर ढो दिए। अभी तो 2-3 दिन और लगेंगे पत्थर ढोने में। तो यहाँ देखो भाई घर के किचन के सामने बहुत सारे पत्थर जो है इकट्ठे कर लिए, वो देखो वहाँ पे वो पूरा ढेर लगा दिया भाई, पत्थर ही पत्थर। वो देखो उस साइड भी पूरे पत्थर है और यहाँ पे भी पूरे में पत्थर ही पत्थर है। अभी जितने पत्थर यहाँ पे लेके आया ना, तो अभी इतने पत्थर जो है अभी नीचे रोड में है, काफ़ी सारे पत्थर अभी रोड में, अभी उनको 2-3 दिन और लग जाएंगे भाई। तो करेंगे अब काम शुरू थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे पास ना मटेरियल बहुत सारा बचा हुआ है। यहाँ पे सीमेंट के भी 10-15 बैग बचे हुए हैं और रेता रोड़ी तो है ही यहाँ पे बचा हुआ है देखो पूरा। और क्या मस्त सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई शाम के टाइम में। तो थोड़ा सा आज मैं आप लोगों को यहीं से एक्सप्लोर करवाऊंगा हमारे यहाँ पे कौन कौन से गांव हैं सामने हमारे, और क्या क्या भी पड़ता है भाई यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, जो मैंने व्लॉग में दिखाई नहीं आप लोगों को। और वो देखो वहाँ पे नीचे रमेश की वाइफ गई है भाई गाय के लिए घास निकाल रही है वहाँ पे नीचे खेत में। तो हरी घास भी ढंग से लगी नहीं है, बारिश नहीं लग रही तो हरी घास कहाँ से लगेगी। तो चलो अभी नीचे घर के रोड वाली साइड, नीचे रोड है ना, तो वहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा। वहाँ पे अपनी जो रमेश के घर में कल सीढ़ी डली है उसको भी देखूँगा, और थोड़ा सा आप लोगों को भी एक्सप्लोर करवाते हैं यहाँ से हमारे घर के सामने, मेरे गांव के सामने और कौन कौन से गांव पड़ते हैं भाई। तो आप लोगों के कमेंट भी आते हैं आप कहाँ से हो। तो आज प्रॉपर एक अपनी इंट्रो वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। तो अभी घर के नीचे वाले रोड में तो मैं आ गया था भाई। तो ये देखो यहाँ पे ये है रमेश वाला घर यहाँ पे। तो ये भाई हमने घर जो बनाया है ना, ये पूरा इन्होंने ओवर टाइम में बनाया, मतलब रात रात को ही बनाया हुआ है पूरा। ओवर टाइम में 10-10 बजे तक काम हुआ है इस घर के लिए। और ये देखो भाई कल यहाँ पे ये वाली सीढ़ी पड़नी थी, तो थोड़ा सा ना यहाँ पे चलने के लिए रास्ता ही नहीं था भाई। तो कल इन्होंने यहाँ पे एक सीढ़ी डालनी थी, तो ये सीढ़ी भी यहाँ पे डल चुकी है और यहाँ का काम पूरा कंप्लीट हो गया भाई। घर का पूरा काम ये जो है कंप्लीट हो गया है। तो सीढ़ी तो लग रहा है अच्छी बड़ी हुई है,
बहुत मस्त ऐसा घर बना हुआ है, छोटा सा मकान है, एक रूम है, एक किचन है, एक वॉशरूम है। तो बढ़िया ऐसा छोटा सा मकान बना है। तो ये लेबर वालों के लिए बनाया है। और ये देखो परे वो जो वॉशरूम वाला गड्ढा था उसका लेंटर वगैरह अभी इसके भी पूरा कंप्लीट हो गया काम। और बहुत मस्त सी जगह में देखो, पूरे यहाँ पे देवदार के पौधे हैं, सब में देवदार, ठंडी ठंडी हवा चलती है भाई, मस्त। तो इसका काम भी कंप्लीट हो गया है। और ये देखो भाई, तो बहुत बढ़िया छोटा सा मकान बना है। तो ये स्पेशली हमने जो हमारे पास लेबर वगैरह रहती है ना, तो उनके लिए बनाया है भाई स्पेशली ये घर, क्योंकि इनके लिए भी बढ़िया होना चाहिए भाई। जब आपने किसी को रखना है अपने पास ना, तो बढ़िया होना चाहिए इनके लिए भी। तो इसलिए मैंने ये प्रॉपर तरीके से इनको ही दिया था इसका ठेका मैंने ना, रमेश। और इसके साथ एक उत्तराखंड से ही है ये, तो इसके साथ एक और है इसका यहाँ पे, जो इसको लेके आया था रमेश को मेरे पास यहाँ पे ना, तो रमेश उसका नाम है सुरेश। तो ये दोनों भाई यही हमारे पास ही काम करते हैं। तो इन दोनों ने बनाया था, इनको ठेका दे के मैंने ये। तो रात में इन्होंने ओवर टाइम में पूरा काम किया है इसका। मतलब ये इसको बनने में लगा होगा 1 से 1.5 महीना तो लगा ही होगा इसको बनने में, ज़्यादा ही लगा होगा। बल्कि नवंबर दिसंबर के टाइम बनाया था हमने। तो भाई देखना ब्लॉग, जब शुरू से बनाया था ना तब से मैंने इसके ब्लॉग्स बनाया है, जो बिल्कुल मतलब ज़मीन से उठाया था ऊपर। तो बहुत बढ़िया मकान बना हुआ है भाई। तो गाइज ये अपने घर के नीचे वाली रोड, और ये रमेश का घर। तो और उससे साथ में ऊपर को अपना घर है, और ये साथ में नीचे को अपना बगीचा रह गया। तो कुछ पास में ही बनाया बगीचे के भी, तो थोड़े से बगीचे की भी देखभाल हो जाती है बढ़िया से। और क्या ठंडी ठंडी मस्त मस्त हवा चलती है भाई। शाम को बाहर निकलने का कुछ अलग ही मज़ा होता है भाई। तो थोड़ा सा इंट्रो वीडियो आज मैंने इसलिए बनानी थी क्योंकि कुछ लोग नए आ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो उस चक्कर से। तो गाइज मेरा नाम है विकास, और मैं हूँ भाई हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो शिमला से मेरा गाँव होगा कम से कम 100-120 किलोमीटर दूर, और मेरे गाँव का नाम है झकटान। तो ये रह गया मेरा गाँव। ऊपर देख लो गाँव का मंदिर दिख रहा है, तो साथ में रह गया गाँव ऊपर को। और मैं तो हिमाचल से हूँ भाई, वैसे हिमाचली। तो कुछ ऐसे मस्त मस्त खूबसूरत से पहाड़ों में रहते हैं हम यहाँ पे। और ये देख लो बहुत सारे गांव हैं यहाँ पे ना। तो पहाड़ों में कुछ इसी तरह से होता है भाई। ये मतलब छोटे छोटे गांव बने होते हैं, ज़्यादा बड़े गांव नहीं होते हैं, छोटे छोटे जगह जगह पे गांव, जगह जगह पे काफ़ी सारे घर इकट्ठा हो गए ना, तो उस चक्कर से वहाँ पे गांव बन जाता है भाई। जगह जगह में गांव है भाई। ये देख लो हमारे सामने ये गांव है, इस गांव का नाम है पार भाई झाल्टा। तो ये मेरे गांव से बिल्कुल सामने दिखता है भाई। वहाँ देख लो इतने ज़्यादा भी घर नहीं होते। वो देख लो ये एक ही गांव है पूरा, वो नीचे से वहाँ ऊपर तक पूरा, वो देखो ऊपर पूरे पहाड़ में ऊपर तक घर है। तो भाई जगह जगह में घर होते हैं पहाड़ों में, ऐसा ही होता है। तो उसके साथ में लगता है गांव, देख लो भाई वो है सामने गिल्टाड़। तो ये सामने वाले गांव का नाम है गिल्टाड़। और एक गांव वहाँ पे है भाई पीछे, वो तो वहाँ तो रोड भी शायद लास्ट ईयर गई है। वो देख लो नई नई रोड का काम हुआ है वहाँ पे। और वहाँ पे उस गांव का नाम है भाई क्वाल्टाड़। तो कुछ ऐसा ही, ये देखो ये क्वाल्टाड़ है, ये गिल्टाड़ है, और ये झाल्टा है। तो 3 गांव ये हमारे साथ में पड़ते हैं बिल्कुल, मतलब मेरे अपने गांव से बिल्कुल सामने दिखते हैं पार को। कुछ इसी तरह से जो है हमारे यहाँ पे ना जगह जगह में गांव होते हैं। तो मेरा गांव भी यहाँ पे है, मेरे गांव का नाम झकटान है। तो मेरे गांव के साथ ये गांव लगता है झड़ाशली। और अब कुछ गांव तो थोड़े पीछे रह गए, मतलब जो पास पास में गांव है ना, वो तो यही गांव है। और हमारा यहाँ पे जो मेन हमारी जो खेती होती है ना, वो भाई अब हमारे पहले तो होता था धान होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। मतलब धान कोदा वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती थी हमारी पहाड़ी भाषा में। जैसे बोलेंगे कोदा, चलाई, और मक्की तो होगी, मक्की तो अभी भी होती है। और दालें सारी होती थी, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे खेतों में, यहाँ पे जो हमारी यहाँ की पहाड़ों की ज़मीन है, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट अब जो है जैसे जैसे टाइम बीता ना, को यहाँ पे जो है सेब की खेती बहुत ज़्यादा होने लगी भाई। तो उस चक्कर से जो अब हमारा मेन जो हमारी खेती होती है यहाँ पे, हमारी जो पहाड़ी ज़मीन है उसमें अब देखो भाई सेब की प्रॉपर खेती होती है। और ये मेरा बगीचा ही है नीचे को। तो यहाँ पे अब जैसे जैसे टाइम के साथ साथ ना, अब मेरे को बड़े अच्छे से याद है जब दादा दादी वगैरह हुआ करते थे, तो उस वक्त हमारा बहुत अनाज हुआ करता था अपने खेतों में। तो कुछ समय के आगे चलते चलते तो सेब की अच्छी फसल होने लगी। मतलब यहाँ का हमारा जो वेदर है, मतलब जो हमारे यहाँ का ठंड भी काफ़ी होती है, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो उस चक्कर से यहाँ पे ना सेब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो पॉपुलर अभी मतलब हो क्या गया, अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो पहले थोड़ा सा रेट अच्छे मिलने लग गए थे सेब के, बट अब थोड़ा सा फिर से डाउन होने लग गए सेब के जो रेट्स हैं। तो उस चक्कर से अब प्रॉपर यहाँ तो होती है प्रॉपर तरीके से सेब की खेती होती है भैया। देख लो यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से
सेब ही सेब लगे हैं भाई। अब लोगों ने यहाँ पे हर जगह में सेब ही सेब लगाया। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अपने गुजारे लायक, मतलब दालें वगैरह थोड़ी बहुत लगाते हैं, हम भी लगाते हैं थोड़ी बहुत, राजमा वगैरह लगा ली। तो बहुत सारी चीज़ें अब जो है ख़त्म हो गई भाई टाइम के चलते चलते। और ये देखो भाई सामने यहाँ पे, तो ये एक ही गांव है, वो उस साइड वो देखो झाल्टा गांव बोला था ना मैंने सामने, तो इसी गांव का यहाँ देखो कुछ घर सामने है, तो ये एक ही गांव है पूरा। ये जो पीछे भाई धुंधले से पहाड़ दिख रहे हैं, तो ये हमारे साथ ही जो है उत्तराखंड की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो यहाँ से उत्तराखंड भी बहुत पास से ही है, पास में ही है मतलब। तो यहाँ से बॉर्डर अगर लगेगा तो उत्तराखंड का बॉर्डर 30-40-50 किलोमीटर के एरिए से लग जाता है भाई। तो कुछ टाइम में जो हमारा ये वाला रोड है ना, तो वही हमारे लिए बहुत शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो रोड है ना, ये कुछ टाइम में जो ये पार वाला गाँव है ना, यहाँ जो ये रोड दिख रही है सामने पार वाली, तो वहाँ पे नीचे मिल जाए तो हमारे लिए उत्तराखंड और भी ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। तो यहाँ से जहाँ मैं जाता रहता हूँ ना, हमारी सावड़ा मार्केट, तो वो यहाँ से कम 15 से 20 मिनट में हम सावड़ा पहुँच जाएंगे, हमारे लिए इतना शॉर्ट हो जाएगा। तो ये लिंक रोड कुछ टाइम पहले ही खुला है हमारे घर के साथ। तो गाइस, अगर आप लोगों को ऐसे भाई हमारे यहाँ से पहाड़ों से व्लॉग्स देखने अच्छे लगते हैं, तो नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर करो भाई चैनल को अच्छे से। तो अपने वैसे भी रेगुलर व्लॉग्स आते हैं भाई ऐसे ही अपने इन खूबसूरत से पहाड़ों से। और एक ज़रूर कमेंट मेरे को ज़रूर करना भाई, मैं वीडियोज़ मतलब रेगुलर वीडियोज़ तो आती है मेरी, मैं डेली बेस पे जो है व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो वीडियोज़ अपलोड मैं शाम को किया करूँ, शाम को वैसे 5 बजे मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। वैसे हवा चल रही है, ये पूरा पेड़ ही हिला दिया एकदम से। तो वैसे शाम को 5 बजे मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो शाम को भी वैसे सही है, या सुबह अपलोड किया करूँ वीडियोस, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी चलते हैं भाई घर को। तो पहुँच गया भाई मैं अभी घर में, अभी वो लोग भी नहीं आए यहाँ पे काम करने, थोड़ी देर में आ ही जाएंगे वो लोग भी। पता नहीं, आज बोल तो रहे थे काम करना है यहाँ पे शुरू, अब पता नहीं आते हैं नहीं आते। तो चलो गाइस, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। तो कुछ ऐसे मस्त से पहाड़ों से मस्त सी शाम से आज के व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।